अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि कराची के मौसम में ड्रामाई तब्दीली, शहर को गहरे बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हो गई। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और रंगी टाउन में बादल बरसे। मेमन गोड, यूसुफ गोड, तीसर टाउन में बारिश हुई, जबकि गुलशन मेमार में आंधी के बायस दरख्त गिर गए। तेज़ हवा के बायस दीवार गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो चुके हैं। और कराची में मौसम की तब्दीली, तूफ़ानी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। तूफ़ानी हवाओं के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक भी जैम हो गया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ इलाकों में हमें अपडेट्स देने के लिए मौजूद हैं। हिरा ज़की हमें ज्वाइन कर रही हैं, मोहसिन मेहदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ अली रज़ा का साथ भी हमें हासिल होगा। सबसे पहले रुख करेंगे हिरा ज़की की जानिब। हिरा, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल दिख रही है मौसम की? जी अब बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के सबसे मसरूफ तरीन इलाके सिटी कोर्ट के रोड के पास। इतराफ में इस वक्त ट्रैफिक जैम हो चुका है। शदीद बारिश और हवाओं के तेज झक्कड़ के बाद जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं वो ये है कि हवा में जो गर्मी का जोर था वो तो टूट गया है, लेकिन जो गर्मी के बाद जो हवाओं के झक्कड़ चले हैं उसके बाद जो है वो शदीद ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो गया है। कई जगहों पर जो है वो दरख्त भी गिरे हैं और कई जगहों पर जो है वो मखदूश इमारतों के हिस्से भी नीचे गिरे हैं, जहाँ पर मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त ट्रैफिक जैम की सूरत हाल शदीद दबाव देखा जा रहा है शहर के मुख्तलिफ इतराफ में। इसके अलावा जो शहरी हैं वो कहते हैं कि शुक्र है कि गर्मी का जोर टूटा, लेकिन जो अब शहर की सूरत हाल है हवाओं के बाद, शदीद तेज हवाओं के बाद जो शहर की हालत है वो मुख्तलिफ हो चुकी है। मुख्तलिफ मुताबिक जगहों पर जो ट्रैफिक जैम हो चुका है। इसके अलावा बारिश की बात की जाए तो नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, न्यू कराची, सदल बेरिया, गुलशन इकबाल, स्कीम कहते, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी में बिजली जो है वो बंद हो चुकी है। जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है, लोग कहते हैं कि गर्मी का जोर टूटा है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं था। जो बारिश हुई है तो वो बिल्कुल ही बहुत शदीद बारिश यहाँ पर हुई है, कभी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि शहर में शदीद गर्मी के बाद पहले ही तेज हवाएं चलने के बाद कराची शहर की सूरत हाल अबतर हो गई है। हिरा ज़की हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मोहसिन मेहदी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या मनाजिर देख रहे हैं। मोहसिन, अपडेट कीजिएगा कि आप इस वक्त कराची के कौन से इलाके में मौजूद हैं और बारिश के बाद खासकर गर्द आलूद हवाओं के बाद इस वक्त शहर कराची क्या मंजर पेश कर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाक कॉलोनी में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर कबल जिस तरह आपने जी मौसम कहिए प्लीज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची की पाक कॉलोनी में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल आपने देखा कि शहर कायद में एक मिट्टी का तूफ़ान आया और तूफ़ान के बाद कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई और गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया। 2 दिन से कराची वाले बहुत शदीद गर्मी झेल रहे थे, 40 से ऊपर पारा था, लेकिन अब उसका ज़ोर टूटा है। यहाँ की अगर बात करूँ तो ट्रैफिक तो जाम नहीं है, लेकिन हर कोई शख्स काफ़ी जल्दी में नज़र आ रहा है क्योंकि ऑफिस से निकलने का वक्त है और तमाम ही लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से कोई बारिश का झटका लगे या शदीद बारिश हो उससे पहले अपने घरों को पहुंचे। ट्रैफिक जाम नहीं है, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने समोसों की दुकान है, वहाँ बड़ी तादाद में आवाम का रश दिखाई दे रहा है। समोसे पकोड़े के लिए यहाँ के लोग निकल रहे हैं ताकि इस मौसम को इंजॉय करें जो गर्मी का जोर टूटा है इस वक्त पाक कॉलोनी में। जी सही, तो शहरी इस वक्त मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन मेहदी, आप भी ज़रा समोसे वगैरह खाकर जब वो इस मौसम को एंजॉय करें, तब तक हम रुक करते हैं अली रज़ा की जानिब। अली रज़ा, कहिएगा इस वक्त ट्रैफिक की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या ट्रैफिक एहलकार इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं आवाम की नुमाइंदगी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें जिस तरह ये शिद्दत थी गर्मी में, उसका तोड़ टूटा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो गैर मामूली इजाफा हमने सड़कों पे देखा और बिलखुसूस ये जो शार फैसल है मेट्रोपोल के इस मुकाम से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा था। मगर जो ट्रैफिक हुक्काम हैं वो बताते हैं और दीगर जो एहलकार हैं ट्रैफिक के, वो इस दबाव और इस ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मौसम मुख्तलिफ मकामात पर जैसे ही खुशगवार हुआ, बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू
हुआ, गर्द आलूद हवाएं जैसी चलने लगी, तो हमने ये देखा कि जो शहरी हैं उनको क्योंकि ऑफिस टाइम के करीब था तो घर की तरफ भी जाना ज़रूरी होता है, तो वो भी निकले और उसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो उसका दबाव ज़्यादा हुआ। बल्दिया इलाका है, गनी चौरंगी के इलाके में हमें इतलात मौसूल हो रही है कि ट्रैफिक की जो रवानी है वहाँ पर मुतासर है। नीपा चौरंगी से जो रास्ता सदर की तरफ जा रहा है और बिलखुसूस आई चिंदीगढ़ रोड, ये वो इलाके हैं बिलखुसूस जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हुई है, मगर यहाँ पर ट्रैफिक के एहलकार अपनी जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मौसम अब खुशगवार हो गया है, लोग इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कोई शख्स जो है वो समोसों की दुकानों पर नज़र आ रहा है तो कहीं अपनी फैमिली के हमरा जो है वो निकल गए हैं, मगर साथ ही हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कोरोना वायरस तो और इस तमाम खूबसूरत मौसम से शहरी भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और अली रज़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि कुछ हद तक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद हैं जो कि इस वक्त शहरियों को सहूलत भी फराहम कर रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं ट्रैफिक रूट्स के हवाले से। हिरा ज़की हमारे साथ मौजूद थी, अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे और साथ हासिल था मोहसिन मेहदी का। तो ये तमाम नुमाइंदगान हमें शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों से मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों हजरात का शुक्रिया। और कराची में के इलेक्ट्रिक के मुतासरा फीडर्स की तादाद 950 से भी तजावुज़ कर गई है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के तार टूट कर गिर गए हैं और रंगी टाउन के इलाके में भी PMT पोल समेत सड़क पर गिर गया है। बात करेंगे मोहम्मद मोहसिन से। मोहसिन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज यूँ तो सुबह से ही शहर में बिजली की सूरत खराब थी, लेकिन जैसे ही गर्द का तूफान आया तो उसके बाद सूरत और ज्यादा खराब हो गई है। इस वक्त शहर में तकरीबन 950 से ज्यादा फीडर्स हैं जो कि मुतासिर हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे फीडर्स और जंपर्स टूटने के वाकयात पेश आए हैं। औरंगी टाउन में तो एक पूरी की पूरी PMT नीचे गिर गई है। गुलशन मेमार में कुछ वाकयात इस तरह के सामने आए जहाँ पे तार टूटे हैं, लेकिन अभी कहीं पे भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका, ना ही औरंगी टाउन से जो PMT है उसको क्लियर किया जा सका है। कुछ इलाकों में दरख्त गिरने की वजह से और पोल गिरने की वजह से भी तार टूटे हैं, वहां से बिजली मुतासिर हो रही है। कहीं पर भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। के इलेक्ट्रिक का जो अमला है उसका कहना है कि इतनी ज्यादा शिकायत उनके पास आ रही है कि फौरी तौर पर उनको कवर करना मुमकिन नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम शिकायतें दूर कर सकें। तर्जुमान ने इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ नहीं दिया है। अभी तक शहर में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। अब जबकि मसला साफ हो चुका है, तूफान थम चुका है, सूरत हाल नॉर्मल हो गई है, लेकिन बिजली की दरख्त गिर गए हैं, पोल टूट गए हैं, लेकिन इंतजामिया सिरे से गायब नजर आ रही है। मोहम्मद मोहसिन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी के बायस ठंडर सील्स बने हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में गर्मी की शिद्दत में कल से कमी आ जाएगी। 2-3 घंटे में कराची से बादल गुजर जाएंगे। शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो ये मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आ पाया है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के दीवानों के लिए अच्छी खबर आ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने PSL एडिशन 6 की मेज़बानी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लीग के बकिया मैचेस की मेज़बानी अबू ज़हबी करेगा। बात करेंगे, ज्वाइन किया है हमें सबा पाशा ने। सबा पाशा, कहिएगा, अनाउंसमेंट में थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन अच्छी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, शायकीन के लिए खुशखबरी आ गई है। PSL का मेला दोबारा से सजने को है और दोबारा से जो है रौनकें सज जाएंगी। UAE में जो है काफी दिनों से PCB जो था, PCB के तर्जुमान थे, UAE के जो है कांटेक्ट में थे कि किसी तरह से जो है परमिशन मिल जाए, और आज UAE से ग्रीन सिग्नल मिल गया, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कामयाबी मिल गई और UAE हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। तमाम तर ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मामला जो है वो तय पा गए हैं। खिलाड़ियों में तमाम मुतल्लिका अफराद 10 रोज का करंटीना जो है वो मुकम्मल करने के लिए जो है तैयार है और लीग का आगाज जो है 3 जून से होने के इम्कानात जो है वो बताए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए सबा पाशा। अर्ज़ अंबिया फ़लस्तीन इसराइल के हाथों 90 रोज़ भी लहू लहू। सेहूनी अफवाज कार्रवाइयों में अब तक 221 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहदा में 74 बच्चे और 40 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को निशाना बनाया।
जबकि अपोजिशन ने सेनेट इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने रिक्वेजिशन सेनेट सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी है। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 49 अरकान ने दस्तखत किए। जमीयत उलमा इस्लाम पे के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने रिक्वेजिशन पर दस्तखत किए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दिलावर खान ग्रुप के भी रिक्वेजिशन पर दस्तखत मौजूद हैं। इजलास में माह मक़दस में मस्जिद अक्सा और इसराइल की फ़लस्तीन पर जारियत एजेंडे में शामिल है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ पंजाब असम्बली ने करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मुश्तरका करारदाद वज़ीर कानून राजा बशारत ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक फ़लस्तीन में हालात की खराबी का जिम्मेदार इसराइल है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमें अपने मफादात से बालातर होकर अमली मैदान में आना होगा। जबकि कोयटा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खात्मे के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा कमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक निजी तंजीम की जानिब से इसराइल की फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ जो वो एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरे में जो है तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जो है वो शिरकत की है और नारे लगाते हुए उनका यही कहना था कि आलमी बरादरी जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो फौरी तौर पर एक्शन ले और उन्हें नोटिस जो है वो जारी किया जाए। साथ ही साथ मुजाहिरे में शरीक जो शुरका हैं उन्होंने इसराइल के परचम को जो है नज़र आतिश भी किया। उनका यही कहना है कि रोज़ाना फ़लस्तीनियों पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जिनमें ख़ुसूसन बच्चे और ख़वातीन जिन पर जो है वो जुल्म किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए और जितने भी वहाँ पर ज़ख्मी हैं या ऐसे फ़लस्तीनी मौजूद हैं जो इस बमबारी के बायस जो है जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है, अक़वाम आलम जो है उनकी तमाम जो लोग हैं उन्हें सहूलियात भी फराहम करे और उनकी इमदाद भी करे ताकि उनकी ज़िंदगियों को जो है वो बचाया जा सके। जी जारियत के खिलाफ पेशावर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन और अवाम शरीक हैं। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त अमीर मकाम के हमरा ही मौजूद हैं। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रैली का एहतमाम किया है, जिसमें कसीर तादाद में PMLN के कारकुन शिरकत करे। मेरे साथ इस वक्त PMLN के सूबाई सदर अमीर मकाम साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, फ़लस्तीन पर मज़ालिम जारी है तो ये इज़हार यकजहती के लिए लोग निकल आए, अवाम का एक समंदर है, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को इस मुश्किल में साथ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कसीर तादाद में जो है PMLN के कारकुन इस रैली में शरीक है और इसराइल के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी 9 रोज़ गुजर गए मगर इसराइली बर्बरियत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर रोक ना सकी। मुल्क भर की तरह लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत हमें कॉल दे तो हज़ारों मुजाहिदीन घरों से निकल आएंगे। मजीद क्या सूरत हाल है, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, आज 9 रोज़ बीत गए और इसराइल की जारहियत और बर्बरियत जो है निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर बढ़ती चली जा रही है। इसराइली अफवाज फ़िज़ाई हमले और बमबारी करके मासूम फूलों के घरों को शहीद करिए, उनके प्यारों को शहीद किया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आपके 9 रोज़ बीत गए हैं, अभी तक फ़लस्तीनियों के लिए क्यों नहीं कुछ हो सकता? आलम इस्लाम क्यों नहीं कुछ कर सका? आज हम उन्हीं लोगों की मजम्मत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। पूरी दुनिया में लोग मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए सरापा एहतजाज हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। हम बिलखसूस OIC और बिलअमूम अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि नहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम बंद किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना, इनका यही कहना था कि हम हुक्मरान अगर हमें कॉल देते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम जिहाद के लिए निकलेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाई हमारे बहन भाई हैं, उनका दर्द हमारा दर्द है और आलमी इस्लाम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जी
फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन के तौर पर मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिंग रोड मंसूबे में मुल्क के अरबों रुपए बचाए गए। जुल्फ़ी बुखारी ने ज़ाती तौर पर मंसूबे से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इब्तदाई तहकीकात में कोई हुकूमती वज़रा और मुशीरान इस स्कैंडल में मुलव्विस नहीं। इलेक्शन इस्लाहात से मुताल्लिक़ अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा है। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक चुका। मईशत ज़कात और फितराने से नहीं चलती। एहसन इकबाल ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि महंगाई में इजाफे की वजह इमरान खान की पॉलिसियां हैं। मौजूदा हुकूमत में 50 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कौमी और निजी एयरलाइंस की परवाज़ों पर 2019 से मुअत्तल एरोनॉटिकल चार्जेस दोबारा लागू करने के बाद अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से बराह रास्त टैक्स वसूल करने का ऐलान कर दिया है। CAA नोटिफिकेशन के मुताबिक अंदरून मुल्क परवाज़ों पर एरोनॉटिकल चार्जेस की वसूली का इतलाक़ 17 मई से होगा। अथॉरिटी अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों से एम्बार्गेशन और सिक्योरिटी की मद में फ़ी टिकट 600 रुपये वसूल करेगी। CAA ने 15 मई 2019 को एरोनॉटिकल चार्जेस की वसूली मुअत्तल कर दी थी। CAA PIA समेत निजी एयरलाइंस से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए पार्किंग और बोर्डिंग चार्जेस, जहाज़ों को पावर सप्लाई और टर्मिनल नेगोशिएशन चार्जेस भी वसूल करेगी। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की आवाम से वैक्सीन लगाने की अपील। कहते हैं मुख्तलिफ ज़राए से वैक्सीन की खरीदारी कर रहे हैं। 30 साल से ज़ायद अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की 12 मई से वैक्सीनेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया खैबर ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर बाड़ा के इलाके का खेल में 2 निजी स्कूलों को सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा को स्कूल में पाबंदी के बावजूद पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा था। मालिकान के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।